माइग्रेन एक बहुत ही पेनफुल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और जिन लोगों को माइग्रेन के पेन्स होते हैं वो जानते हैं कि इससे डील करना कितना मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू WHO, माइग्रेन वर्ल्ड में थर्ड सबसे कॉमन डिजीज है और ऐसा माना जाता है कि 1 बिलियन से ऊपर लोग वर्ल्ड ओवर माइग्रेन से सफर करते हैं। ऑल्सो विमेन में माइग्रेन की अकरेंस मेन के कंपैरिजन में 3 टाइम ज्यादा होती है। जब माइग्रेन का पेन होता है तो वो रिपीटेड एपिसोड्स के फॉर्म में होता है और वो हेड के एक से दूसरे साइड पर होता है और बहुत ही थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग पेन होता है। और ये जो अटैक्स हैं ये घंटों तक ही नहीं दिनों तक कंटिन्यूअसली हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं और माइग्रेन से रिलीफ भी दिलाती है, लेकिन यहां पर कैफीन या कॉफी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कई लोगों का मानना है कि कैफीन या कॉफी जो है वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए अगर आप माइग्रेन से सफर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड स्टडीज में यह भी बताया गया है कि एक्चुअली में कॉफी और कैफीन माइग्रेन को रिलीव करने में हेल्प करती है। तो इसमें से सही क्या है, आइए देखते हैं। स्टडीज में दिखाया गया कि कैफीन माइग्रेन के केसेस में डुअल रोल प्ले करता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में कैफीन माइग्रेन के अटैक्स को ट्रिगर भी कर सकता है और अगर कोई इंडिविजुअल कैफीन से एडिक्टेड है तो जब हम कैफीन विड्रॉल में जाते हैं, कैफीन को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हर एक एडिक्टिव सब्सटेंस की तरह उसमें भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जिसमें हेडेक बहुत कॉमन है। और अगर आप ऑलरेडी माइग्रेन इश्यू से सफर कर रहे हैं और आप साथ में कैफीन एडिक्टेड भी हैं तो ये कॉम्बो काफी डेंजरस हो सकता है। हाउएवर स्टडीज में यह भी बताया गया है कि अगर आप मॉडरेट अमाउंट में कॉफी या कैफीन कंज्यूम करते हैं तो यह आपके माइग्रेन के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट जो माइग्रेन की मेडिसिन होती हैं उनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। स्टडीज में दिखाया गया कि कैफीन के अंदर एनाल्जेसिक या पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफरेंट तरह के हेडेक्स इंक्लूडिंग माइग्रेन को मैनेज करने में हेल्प करती है और इसके पीछे काफी सारे साइंटिफिक रीजंस देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल, माइग्रेन के समय जो हमारा ब्रेन में ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। लेकिन कैफीन एक वैसोकंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, वो इन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और वो माइग्रेन के इस इफेक्ट को काउंटर करता है। इसके साथ साथ कैफीन जो है वो पेन किलर्स जैसे कि एस्पिरिन या ब्रूफेन वगैरह या और कोई प्रिस्क्राइब पेन किलर्स जो होते हैं जो हम माइग्रेन या दूसरे हेडेक्स के लिए लेते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। ऑल्सो हम सब जानते हैं कि कैफीन हमारी अलर्टनेस और मूड को बूस्ट करता है और जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको फटीग और ब्रेन फॉग का प्रॉब्लम बहुत रहता है, तो कैफीन इन चीजों को डायरेक्टली काउंटर करता है। ऑन दी अदर हैंड कैफीन माइग्रेन को ट्रिगर भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिसर्च में यह प्रॉब्लम तब देखी गई है अगर आप बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन बेस्ड बेवरेजेस कंज्यूम कर रहे हैं या कैफीन को किसी भी फॉर्म में बहुत एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेगुलरली अगर 2 से 3 कप कॉफी पीते हैं तो ये एक्चुअली में आपकी माइग्रेन के सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करेगी। प्रॉब्लम आती है कि आप मल्टीपल कप्स ऑफ कॉफी भी पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं कैफीन बेस्ड प्री वर्कआउट्स, पिल्स, बहुत सारी चीजें कंबाइन करके आपका जो डेली कैफीन इंटेक है वो 400 mg से ऊपर जा रहा है, जो एक हायर सेफ रिकमेंडेड लिमिट है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। एक बहुत अमेजिंग स्टडी में ओवर 3000 इंडिविजुअल्स जिनको माइग्रेन और डिफरेंट तरह के हेडेक्स की प्रॉब्लम थी, जब उन्हें 3 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया, जिसमें पहले ग्रुप को या तो 0 या 1 कप ऑफ कॉफी पर डे दी गई, दूसरे ग्रुप को 1 to 2 कप्स ऑफ कॉफी पर डे और तीसरे ग्रुप को 3 या उससे ज्यादा कप्स ऑफ कॉफी पर डे दी गई। तो उसमें क्लियरली यह चीज देखी गई कि इन सारे ग्रुप्स में माइग्रेन या नॉन माइग्रेन हेडेक के सिम्टम्स में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यानी अगर आप दिन में 3 कप या इवन 4 कप कॉफी भी कंज्यूम कर रहे हैं तो यह आपके माइग्रेन के हेडेक्स को या उसके सिम्टम्स को ट्रिगर नहीं करता, इनफैक्ट उनको रिलीव करने में हेल्प करता है। ऑल्सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कैफीन को लेकर बाकी फूड्स की तरह ही एक चीज आती है जो आती है पर्सनल सेंसिटिविटी। कई रेयर इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कैफीन या कुछ और सब्सटेंसेस से बहुत सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पर्सनली एग्स, वॉलनट्स और कोकोनट से एलर्जिक हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं ये फूड्स गलत हैं या ये फूड्स खराब हैं, ये मेरे पर्सनल इश्यूज हैं और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो मुझे हो रही हैं। बाकी लोगों के लिए ये बहुत हेल्दी फूड्स हैं। सिमिलरली जब हम कैफीन की बात करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको छोटे से अमाउंट ऑफ कैफीन से ही माइग्रेन की प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ये बहुत रेयर होता है। इनफैक्ट एक करंट बहुत ही एक्सटेंसिव रिव्यू स्टडी में बताया गया कि अभी तक ऐसी कोई भी डेफिनेट स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करती है कि कॉफी या कैफीन लेने से आपके माइग्रेन ट्रिगर होगा। ऑन दी अदर हैंड ऐसी काफी सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि मॉडरेट अमाउंट में अगर आप कॉफी या कैफीन ले रहे हैं तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स को रिलीव करेंगे।
तो अगर आप माइग्रेन या नॉन माइग्रेन हेडेक से सफर कर रहे हैं तो आप अपनी रेगुलर कॉफी को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट वरीज इन मॉडरेशन। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।